स्वागत है मेरे पवित्र आत्मा जी। आज के इस जीवित हुजूरी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज भी जितने जन भाई बहन प्रभु इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, मेरी प्रार्थना है कि आज ये अपने लाइफ में एक बड़े छुटकारे के साथ अपने आप को परमेश्वर तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते हुए देखने पाए। हे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हुए आपकी मर्जी के आगे हम हैं। खुदावन की महान अनुग्रह और दया आज तेरे लोगों पर बनी रहे। यहोवा का अनुग्रह पवित्र आत्मा की दया से आज एक एक भाई एक एक बहनें हमारे छुटकारे के साथ जाएं। परमेश्वर जो आज इनका एक आत्मिक लड़ाई है उसे आज ये परिपूर्ण रूप से विजय को पाएं। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनकी सुरक्षा और रक्षा करे। ये मेरी प्रार्थना है। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। सब बोले आमीन। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब मत बोलो। खुदा का धन्यवाद कि आपकी अनुग्रह आपकी दया हो। यीशु मसीह के नाम में हम प्रभु का स्वागत करते हैं। आमीन। और जैसा कि प्रभु ने हम सबको अपने साथ रखा है, आज बहुत बहुत स्वागत है परमेश्वर के जीवित हुजूरी में। जो आज हम सब प्रभु के जीवित हुजूरी में हैं, तो कलीसिया अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए ये जाने आज हमारा परमेश्वर हमें विजय के साथ रखा है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का स्वागत हो। जैसे कि आप एक प्रभु का वचन अगर आप देखते हैं ना, पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है कि आप एक युद्ध भूमि में हैं। हालेलुया। आप एक युद्ध भूमि में हैं। आप एक युद्ध में खड़े किए गए हैं। आज संसार की तरह वो युद्ध में नहीं, वो पाप में है। वो उस शैतान के क्रियाओं में जीवन जी रहे हैं। संसार के लोग, पाप के लोग, उनके लिए कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि वो उसी का वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि अगर देखते हैं तो मूसा के समय जब फिरौन राजा के गुलामी में लोग जिया करते थे, उस समय वो उसके कामों में रहते थे। उनको अच्छा भी लगता था, यहाँ तक कि परमेश्वर उनको जब वहां से निकाला तो उनको बहुत बुरा लग रहा था। बोल रहे थे कि मुझे इसी जीवन में रहना उत्तम है, यहाँ पर मुझे मारने के लिए क्यों लेकर आया। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ऐसे ही नहीं समझ पाते हैं कि इसमें मेरे परमेश्वर का हाथ है, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी आप प्रभु के साथ चलते हो और आपको पता चलता है कि मैं बड़ा ये मरने पर बीमारी दुख में या नाना प्रकार के रोग आपको घेरना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत डर लगता है। आप ये भूल जाते हैं कि आप एक युद्ध भूमि में हैं, क्योंकि आपको जो परमेश्वर निकालता है तो आपको स्वयं आपके सामने जो शत्रु होता है उससे आपको युद्ध करना पड़ता है। और आप एक युद्ध के मैदान में आज खड़े हैं। अगर आज इस समय आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या में, तो चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। और आपका युद्ध जो आज हो रहा है, आपको इस युद्ध को लड़ना और जीतना है। आमीन। आपका मन एक युद्ध भूमि है, जो आपके मन से शैतान लड़ता है। याद रखना, ये युद्ध शारीरिक नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है, जो आपके मन में एक आत्मिक युद्ध हो रहा है। आज आपका मन ही एक आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। एक युद्ध भूमि है आपका मन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो आपका मन है प्रियजन, वो आपका युद्ध भूमि है। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम्हारी लड़ाई, इफिसियों 6 के 12 वचन में क्या लिखा, हम इसे पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे कि आपकी लड़ाई किससे है। ना कि शरीर से, ना कोई इंसान से, ना कोई लहू मांस से। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, हम इसे जल्दी से वचन को निकालें और पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। इफिसियों अध्याय 6 उसका 12 वचन हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या लिखा है। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। हाँ। आप देख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि आपका युद्ध शरीर से नहीं, क्योंकि आपका मन ही एक युद्ध भूमि है जिससे आप लड़ सकते हो। आपकी सारी लड़ाई यहीं पर सिद्ध होती है। आप यहीं से विजय पाओगे और यहीं से हार पाओगे आत्मिक लड़ाई में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आज हमें इस चीजों को ध्यान देना है।
बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहन जब समस्या आती है, विपत्तियाँ आती हैं तो टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, लाचार होना, ओ प्रभु कैसे होगा मेरे लिए? कैसी आशीषें आएगी मेरे लाइफ के ऊपर? मैं कहता हूँ प्रियजन आप समझदार बन जाइए। आपकी लड़ाई शरीर और लहू और मांस से नहीं है, जो एक खून में है, जो इंसान के अंदर जिसके अंदर खून है, जिसके अंदर मांस और हड्डियाँ हैं, उससे लड़ाई नहीं है। आपका असली रणभूमि आपका मन है और यहीं पर शैतान का असली युद्ध भूमि आपकी यही है, यहीं पर वो लड़ाई लड़ रहा है आपसे। क्योंकि जब आप युद्ध भूमि में चलते हैं तो आपको और बाइबल कहती है वो झूठ का पिता है शैतान और आपके मन से वो लड़ता है और आपके मन में उसकी लड़ाई कैसे होती है पता है? वो जब आपको हराना होता है तो आपके मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार, टूट जाना, दुनिया की ईर्ष्या, दुनिया की भ्रष्टता, ये आपके युद्ध भूमि में आपसे लड़ता है। मैंने आपको साफ-साफ बता दिया कि आपकी युद्ध भूमि आपका मन है और शैतान यहीं से लड़ाई लड़ता है आपका, युद्ध भूमि में आएगा वो। पवित्र आत्मा भी युद्ध भूमि में उतरता है, मन के अंदर। और शैतान भी इसी मन के अंदर, इसी मन भूमि में, रणभूमि में उतर कर युद्ध करता है घमासान। क्योंकि बाइबल कहती है तू अपने मूल सोते जीवन को, जो तुम्हारा मन है, उसे बचा कर रख, उसकी रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल श्रोता वही है, उसकी रक्षा कर। मन ही सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाली चीज है, क्योंकि धोखा ऐसे होता है, शैतान ही आता है आपके रणभूमि में, आपके मन में। आपको याद रखना सदा के लिए कि आपका रणभूमि है, जो लड़ाई है आज असलियत में मसीह के साथ, जो मसीह के साथ शैतान लड़ रहा है, आप एक मसीह में होकर लड़ रहे हो ना, तो आपकी लड़ाई इसी मन से होगी, क्योंकि आपकी असली रणभूमि यही है लड़ने का, और यहीं पर सारा खेल है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शैतान बड़ी चतुराई के साथ हमारे मन में, अर्थात हमारी रणभूमि में व्यर्थ विचार, अशुद्ध विचार, भय, भ्रम, तर्क, अशुद्ध विचार, भय, भ्रम, तर्क, तमाम ऐसे विभिन्न प्रकार के वो अशुद्ध विचार, भय के साथ, भ्रम के साथ और विभिन्न गलत सिद्धांत भरना प्रारंभ करता है। जब आपके रणभूमि में शैतान अवसर पाता है, इस लाइफ में, इस मन के अंदर अवसर पाता है, तो अपने विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क को लेकर आपके लाइफ में आ जाता है और आपकी पिछले पहले से भी दशा बुरी, ये दशा खराब होना शुरू होती है। याद रखना शैतान ऐसे नहीं काम करता बड़े आसानी से, वो बड़ा चतुराई से, पता है वो सनातन से उसके पास भी एक नीति है, एक नीति के अनुसार कार्य करता है। जैसे तुम्हारे पास एक वचन है, एक नियम है, उसके पास भी एक दायरा, एक नियम बनाया है वो, जो कि वो सदियों से काम करता चला आ रहा है और वो अपने नियम के अनुसार आप पर अटैक करता है। हालेलुया। पर आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के नियम से दूर होकर शैतान के नियम में पड़े हैं। जब आप अपने मन को पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आप शैतान से युद्ध करते हैं और आप विजय पाते हैं। अगर ये रणभूमि खाली है, इस रणभूमि में तुम पाप को लेकर बैठोगे, बुराइयों को जगह दोगे, भ्रष्टा को, तमाम व्यभिचार को, चोरी लुचपन को, तो ये रणभूमि आपकी नष्ट हो जाएगी। रणभूमि में शैतान आपको हार दे देगा और आप कभी भी अपने लाइफ में सेटल नहीं हो सकते, अपने लाइफ में आगे की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप अपने रणभूमि में आज भी लड़ाई को नहीं जीता। आपकी रणभूमि आज तक तुम्हारे परमेश्वर के वचन से खाली है। हालेलुया। आज हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको देखना है अपने लाइफ के अंदर, अपने अपने रणभूमि को आज जानो कि आपका मन ही आपका रणभूमि, यहीं पर आपका आत्मिक युद्ध होगा। सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वचन में लिखा, क्योंकि जिंदगी का मूल स्रोता यही है। आज हम अपने अपने रणभूमियों को, रणभूमि में जब हम उतर चुके हैं, अपने मन को लेकर पवित्र आत्मा के साथ बना चुके हैं, तो इस रणभूमि में परमेश्वर का वास स्थान होना चाहिए। सदा इस पर विजय का झंडा गाड़ो, ताकि हम अपने आप को लेकर विजय के साथ आगे बढ़ सकें। आमीन। और शैतान की सारी चतुराई नाश हो सके। हालेलुया। आप एक युद्ध में हैं, मसीह में आप एक युद्ध लड़ रहे हैं। कोई भी मसीह के साथ चलेगा तो उसको एक युद्ध में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि जो पाप ने आपके पूर्वजों ने किया उससे आपको लड़ना ही पड़ेगा।
वहाँ पे परमेश्वर आपके साथ है और आपकी लड़ाई इंसानों से नहीं, किसी और से नहीं, लहू-मांस से नहीं, क्योंकि शैतान जन्म का झूठा है, वो सदा काल का झूठा है। वो आपके मन में बुरे-बुरे विचार, वो भी धीरे-धीरे करके डालता ताकि तुम समझ ना सको। मैंने कहा शैतान एक बैग कोई करा काम नहीं कराता, क्योंकि आप उससे जान जाओगे। शैतान का भी एक दायरा है, एक नियम है। उस नियम से आपके लिए जब काम करेगा तो सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने रणभूमि में खुदा के कलाम के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुग्रह के अनुसार कार्य करता है, वो अपने रणभूमि में विजय को प्राप्त करता है। पर कोई संसार के इंसान लाख कोशिश करे कि मैं इस रणभूमि को जीत जाऊं, अपने रणभूमि में अपना झंडा गाड़ूं, तो संसार के बस की बातें नहीं है। वो शैतान के कब्जे में है। शैतान ने उसकी रणभूमि को कैद किया है काफी सालों से। वो बुद्धिमानी अपने नीति के अनुसार कभी फेल नहीं होता। अगर तुम मसीह के साथ हो तो उसकी सारी नीति फेल होगी और वो नाश हो जाएगा। तो आए हम अपने घुटने पर हम आपके लिए प्रेयर करेंगे कि प्रभु आज तुम अपने अपने मन की रक्षा कर पाओ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोता वही है। आपका आत्मिक युद्ध, वो रणभूमि, अपने अपने रणभूमि को तुम संभालो, जो तुम्हारे मन में, तुम्हारा मन ही तुम्हारी रणभूमि है। उस मन के साथ आगे की ओर बढ़ो और जीतो यीशु के नाम में। परम धन्य की आशीष और ब्लेसिंग आज तेरे परमेश्वर तेरे लोगों पर होने पाए। जितने लोग इस समय इस प्रार्थना के साथ बैठे हैं खुदाबंद, मेरी प्रार्थना है कि इस रणभूमि में विजय को प्राप्त करें। आज उनके लाइफ को, उनके मन में जो शैतान अपनी योजनाओं को, अपने नियमों को डालता है, जिसके द्वारा उसके कैद में आकर ये अपने-अपने लाइफ को खो बैठते हैं मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है कि अपने जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को देखें, बड़ी बरकत को देखें मेरे परमेश्वर। मेरी ये प्रार्थना है खुदाबंद, आज ये अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक बड़ी बरकत और आशीष को देखने पाएँ। खुदा का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की दया में ये सब आगे की ओर बढ़ें। पिता का प्रेम, प्रभु की दया आज सदा-सदा इन सब भाई-बहनों पर बनी रहे और इस आशीषों को पाएँ जो आज बीमार हैं, जो दुखों में, जो गर्भ की प्रॉब्लम, परमेश्वर की आशीषों से वो खोलने पाएँ। आज हर एक दौरे की आत्माएँ, मिर्गी की आत्माएँ, तमाम ऐसे चर्म रोग जो आज इनके बॉडी में कैंसर, टीबी ट्यूमर, अनेक प्रकार के रोग इनकी लाइफ को छोड़े और आउट हो जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु छुओ इन्हें और बरकत के साथ भरिए मेरे पवित्र आत्मा, अपनी बड़ी ब्लेसिंग से भरे खुदा बाप। तेरी इच्छा से प्रभु आने वाले समय के लिए ये जीवन पाए, ये मेरी प्रार्थना है। मैं इन सभी को आशीष देता हूँ परम पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये सब पूर्ण उद्धार, पूर्ण छुटकारे के साथ प्रभु आगे बढ़े। मेरी प्रार्थना है, मैं सभी भाइयों को, सभी बहनों को ब्लेस घोषित करता हूँ। परम पिता की आशीष से ये सुरक्षित हों और आने वाले समय में गवाह बनकर तेरे खड़े हों। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू जी।